नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। सावधान, आप यानी आपकी राशि के लोग क्यों लुटते हैं दुनिया में, क्यों पागल बन जाते हैं? क्योंकि आप कुछ कमियों के साथ पैदा हुए हैं। हर इंसान कुछ ना कुछ कमियों के साथ पैदा होता है और अगर ये कमियां वक्त पर सुधारी ना जाएं तो ये हमारी आदत में आ जाती हैं और जो चीज़ें आदत में आ जाती हैं फिर हमें उनको दूर करना बहुत कठिन हो जाता है और उसका नुकसान हमें मिलना तय होता है। मैं आपको आपकी राशि की कुछ कमियां बताने जा रहा हूं। ये कमियां आपकी कमजोरी हैं, आपकी परेशानी है, आपकी वीकनेस हैं। आप इन कमजोरियों के साथ अगर जिएंगे तो परेशान होना तय है। आप पैदा तो हुए हैं कमियों के साथ, लेकिन इनको सुधारा ना जा सके ऐसा भी मैं नहीं कहूँगा। आप सुधार सकते हैं। पहले कमियां जान लेते हैं, फिर इन कमियों को ना दोहराना ही उपाय है। तो हम बात करते हैं कन्या राशि के लोगों की। तो हमारा टॉपिक है सावधान, आपको दूर करनी है अपनी ये कमियां। तो आपकी पहली कमी जो है, अगर आपकी राशि कन्या नाम राशि से या चंद्र राशि से है तो जो पुरुष होते हैं, इस राशि में जन्मे जो पुरुष होते हैं, या अधिकतर हम पुरुष की बात यहां पर कर रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक लड़कियां भी होती हैं यानी फीमेल्स भी होती हैं। पुरुषों में अधिकतर लड़कियों जैसे गुण होते हैं, यानी कि लड़कियों जैसी, कन्याओं जैसी हरकतें होती हैं। मानो सारी दुनिया की शर्म, सारी दुनिया की लाज, संकोच आपके अंदर भर गई हो। जैसे कोई छुई मुई होती है, आपने एक छुई मुई का पौधा देखा होगा, बचपन में सुना होगा या देखा होगा, या आपने नहीं सुना है तो गूगल करके देखिएगा कि छुई मुई का पौधा को अगर जैसे ही ऐसे छूते हैं तो एकदम सिकुड़ जाता है, यानी शर्मा जाता है। अगर ऐसी भाषा में कहें तो शर्मा के एकदम। तो कन्या राशि के पुरुषों की कुछ हरकतें ऐसी होती हैं कि वो छुई मुई जैसे होती हैं, जैसे किसी ने छू दिया तो शर्मा गए, मानो क्या कर दिया हो किसी ने। तो ये छुई मुई वाली जो आदत है, ये आपको लोगों के बीच में घुलने नहीं देती है। आप बस एक अलग कैटेगरी के लोगों में शामिल हो जाते हैं और इस छुई मुई की आदत की वजह से लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। आप शर्मीले हो गए, बहुत ज़्यादा शर्मीले समझ लीजिए, बात ही नहीं कर पा रहे हैं। कई लड़के लड़कियां तो इतने अधिक शर्मीले हो जाते हैं कि उन्हें एक सुई चुभ जाए तो मानो जैसे किसी ने उनका गला काट दिया हो, वो इतने नाजुक होते हैं। एक सुई चुभ जाने पर उनको ऐसे लगता है जैसे मानो किसी ने बम गिरा दिया हो, गला काट दिया हो। इतने नाजुक, इतने छुई मुई। ये प्रवृत्ति जो है आपकी सबसे बड़ी कमी है। और कुछ लड़कियां इस राशि की इतनी ज़्यादा शर्मीली होती हैं कि उनके मुंह से जुबान ही नहीं निकलती। लड़के तो होते ही होते हैं और कुछ लड़कियां इतनी ज़्यादा शर्मीली होती कि उनके मुंह से जुबान ही नहीं निकलती। और ये कमी दोनों को परेशान करती है, लड़का हो चाहे लड़की हो। अब इसकी वजह से आप एक तो रिश्तों में घुल मिल नहीं पाते हैं, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे रिश्तेदारी में हो, अलग बैठे रहेंगे, दुनिया से दूर। शादी हो जाएगी, प्रेम संबंध बनेंगे तो वो भी नहीं चलेंगे, क्योंकि आप तो छुई मुई की तरीके से बर्ताव करेंगे। आपसे कोई बात करना चाहेगा, आप तो एकदम समझ रहे हैं आप। तो शादी के बाद लड़का या लड़की अपने रिश्ते को नहीं निभा पाते हैं शर्म के कारण। महीनों महीनों हो जाते हैं एक दूसरे को अपनी बात बताने में, अपने एक दूसरे को समझने में, क्योंकि शर्म, लाज, संकोच आपके ऊपर इतना हावी होता है कि आप रिश्तों में बंध कर भी रिश्तों में नहीं बंध पाते हैं। अगर ऐसे में विवाह हो गया तो आपके जो यौन संबंध हैं यानी शारीरिक संबंध हैं वो भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाते हैं। और अधिकतर लड़के या लड़कियां कन्या राशि के इस कमी के कारण या तो प्रेम संबंध बना नहीं पाते हैं, शादी कर नहीं पाते हैं, कुंवारे रह जाते हैं या कुंवारी रह जाती हैं, या शादी करके भी
रिश्तों में इन्वॉल्व ना हो पाना और परिवार से दूरी बना लेना, सेपरेशन, तलाक का भी कारण बन जाता है। अधिकतर लोग तो पहला स्टेप ही नहीं उठा पाते हैं, इतने शर्मीले होते हैं। तो ये बहुत भयंकर कमी है आपकी। इस पे थोड़ा विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप इस कमी के कारण कितना पीछे जा रहे हैं। अगर दूसरी कमी की बात करें कन्या राशि की, तो कन्या जातक शांत व एकांत प्रिय होते हैं। आप शांत हैं, कोई कुछ भी कह दे कोई फर्क नहीं पड़ता। एकांत प्रिय हैं, दुनिया से अलग शांत बैठे रहेंगे। जहाँ 4 लोग बैठे हैं वहाँ नहीं बैठेंगे, साइड में होकर बैठेंगे, वही बात करेंगे जो मतलब की हो, नहीं तो नहीं करेंगे। अब ऐसे में फिर वही बात आ गई कि आप लोगों में घुल मिल नहीं पाते और बहुत भावुक होते हैं। और एक तो घुल मिल नहीं पाते हैं, दूसरा बहुत भावुक होते हैं, यानी हृदय से सोचने वाले होते हैं, दिमाग से सोचने वाले कम होते हैं। और आपको जो काम दिया जाए या जो निर्देश दिया जाए उसका पालन आप बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, लेकिन यानी कि अपने काम में आप पक्के होते हैं, लेकिन अच्छे बुरे की पहचान आपको नहीं होती है, क्योंकि आप लोगों से घुले मिले ही नहीं होते हैं। जब आप मिलेंगे नहीं लोगों से तो कौन अच्छा कौन बुरा इसकी पहचान भी आपको नहीं होगी। यानी कि आप बहुत सीधे होते हैं। और इस कलयुग में, इस युग में सीधे आदमी के साथ क्या होता है ये आपको पता है। अक्सर आप ठगे जाते हैं रिश्तों में, काम में, व्यापार में। आपका सीधापन, जरूरत से अधिक होना और चालाकी की कमी होना आपके करियर पर, आपके रिश्तों पर, आपकी बाकी चीजों पर भारी पड़ता है। लोग आपको बातों से दबा लेते हैं, रिश्तों से दबा लेते हैं। भले आप काम करने में नंबर 1 हैं, लेकिन सामाजिक जो बातें होती हैं उसमें आप 0 साबित होते हैं, जिसकी वजह से आपको परेशानियां झेलनी पड़ती हैं निश्चित तौर पर। यानी कि आप ऐसे लोग हैं जो ऑफिस में काम करके आएंगे, खूब बढ़िया काम करेंगे, बढ़िया तरीके से सब कुछ होगा, लेकिन घर आकर अगर आपके पति या आपके कोई और अन्य घर के सदस्य आपको 2 बातें सुना भी दें तो भी आप जवाब नहीं देंगे। आप बस, मैं यही कहूँगा, सीधे हैं, सुन लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। और ये जो बर्दाश्त है ये आप पर भारी पड़ता है। और मैं एक बात यहाँ पर और भी जोड़ूंगा कि आपका जब ये बर्दाश्त का घड़ा भरता है, बहुत दिनों बाद भरता है, 2-4 साल में एक बार भरेगा, उस दिन इसकी छींटों से आप तबाही मचा देंगे या मचा देंगी। अब उस तबाही में भी आपके हाथ कुछ नहीं आता। पहले शांत रहकर आपने अपनी दुर्गति करी, अब फटे तो ऐसे फटे कि आसपास इतना ज्यादा उगल दिया अपने मुंह से, इतना ज्यादा भयानक रूप धारण कर लिया कि कोई आदमी आपसे जुड़ना ही नहीं चाहेगा। लोग कहेंगे भाई ये तो सनकी है, पागल है, इसका भरोसा नहीं है। तो दोनों तरफ से आपकी जिंदगी पिट जाती है कई बार। इस बात को सोचिएगा, समझिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि क्या ऐसा आपके साथ होता है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। आप कम बोलने वाले होते हैं, लेकिन अगर आपको मौका मिले किसी की बुराई करने का, किसी की आलोचना करने का, तो आप पीछे नहीं हटते हैं। यानी कि एक छोटी सी गलती करके, किसी की छोटी सी बहुत आलोचना कर दी, पीठ पीछे कुछ बोल दिया किसी को, वही बात आपकी पकड़ी जाती है। बाकी आपने 100 काम अच्छे किए, उसको कोई नहीं देखता, और यही आदत आपको बदनामी दिलवा देती है। चौथी जो आपकी आदत है, आप समझदार हैं, आपके ऊपर कोई हावी नहीं हो सकता है। यानी कि कोई जबरदस्ती चाहे तो आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता, लेकिन आप कभी कभी समझदार होकर भी इतनी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं कि आपको आसानी से धोखा मिल जाता है। और किसी भी काम में धोखा जब आपको मिलता है तो मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ता है। आप अपनी समझदारी को दूर कर लेते हैं, इसकी वजह से आपको धोखे मिल जाते हैं, काम में, रिश्तों में, व्यापार में, दुनियादारी में, अनेक क्षेत्रों में। यानी आपके पास दिमाग है, आप दिमाग से चुप रहकर खेल सकते हैं
और किसी को भी अपने दिलो दिमाग पर हावी नहीं होने देते हैं। लेकिन छोटी छोटी गलतियां आपको परेशान कर देती हैं और लोग आपको धोखा दे देते हैं, यानी आप पर हावी हो जाते हैं आपकी गलतियों से। आप चिड़चिड़े हैं, छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाते हैं, यानी कि अगर आपको कोई चिढ़ाए और वो कोशिश करे तो आप निश्चित तौर पर चिढ़ेंगे और ये चिड़चिड़ेपन में आप कोई ऐसी हरकत कर बैठेंगे जिससे दुनिया के सामने बुरे बन जाएंगे, और सामने वाले की मंशा भी यही होती है। अगली कमी की अगर मैं बात करूं तो आप संकोची हैं, यानी कि मान लीजिए आप किसी के घर गए, किसी ने बोला खाना खाओगे, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं नहीं खाऊं, मेरा पेट भरा है, भले भूख लगी हो। ये भी आपकी एक कमी है, यानी कि भूख लगी है लेकिन जुबान से चीजें नहीं निकलती, अपनी जरूरत की चीजें जुबान से निकालना आपके लिए आपके ऊपर हावी पड़ता है। आपका स्वभाव पे भावुकता है और संकोचपन होना आपको कमजोर बना देता है, यानी कि आप लाभ नहीं उठा पाते हैं सामने वाले से। आप प्रेम जाल में आसानी से नहीं पड़ते हैं, यानी किसी से भी मोहब्बत इतनी आसानी से नहीं करते हैं, लेकिन पड़ जाने के बाद सामने वाले पर 200% विश्वास कर लेते हैं। भले सामने वाले ने आपको फंसाने के लिए कोई जाल ही क्यों ना बुना हो, आप उस जाल को पकड़ नहीं पाते हैं, काट नहीं पाते हैं। वैसे तो आसानी से फंसते नहीं हैं, लेकिन फंसे तो फिर 200% का 500% आप सामने वाले पे भरोसा करते हैं, और ये कमजोरी आपको रिश्तों में धोखा देती है। क्योंकि एक बार आपको लग गया कि आप सही हैं, फिर आप किसी की नहीं सुनते, आप किसी से चर्चा भी नहीं करते हैं, क्योंकि गुपचुप सब कुछ होता रहता है, क्योंकि बताना तो आपकी आदत ही नहीं है। और जब गुपचुप में कुछ गड़बड़ हो जाती है, जब दुनिया के सामने बात निकल कर आती है, तो फिर परेशानियां सबको दिखती हैं। आप करते हैं मेहनत, लेकिन नाम कमाता है कोई और। मेहनत आपकी, यानी कि आप पर्दे के पीछे काम करते हैं, पर्दे के आगे नहीं। यानी आप फिल्म के वो डायरेक्टर हैं, फिल्म की वो कहानीकार हैं जिसको कोई नहीं जानता। आपकी मेहनत का सारा फल जो है, सारा जो क्रेडिट है, वो हीरो ले जाता है। आपको कोई नहीं जानता, 2-4 लोग जाने तो जाने, नहीं तो वो भी ना जाने तो ना जाने। यानी कि आप पर्दे के पीछे रहकर दुनिया में वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दे देते हैं जो आपके द्वारा दी गई हैं, लेकिन आपको कोई नहीं जानता है। अगर जानता भी है तो कोई पहचानता नहीं। यानी कि आप पर्दे के पीछे हीरो और पर्दे के आगे जीरो। भले आपको आपकी मेहनत का पैसा बहुत मिल जाता हो, धन दौलत शोहरत नहीं है, लेकिन नाम, जिसको कहते हैं कि नाम। अब जैसे एक फिल्म का हीरो है, वो कहीं पे चला जाए तो दुनिया उसके पीछे भागती है, लेकिन उस फिल्म को बनाया किसने वो बहुत कम लोग जानते हैं। तो आप इस तरीके के लोग होते हैं, तो इस बात को समझिए। तो ये कुछ कमियां हैं जो आपके अंदर बदलाव मांग रही हैं। अब इससे प्रोफेशनल लाइफ, मैरिड लाइफ, फ्रेंडशिप वाली लाइफ, सोशल लाइफ, आपका जो सर्किल है जहाँ पे आप उठते बैठते हैं, समाज में जो आपका दायरा है, उसमें आपको काफ़ी राहत मिलेगी। अब इसका कोई अलग से उपाय नहीं है। इसका उपाय यही है कि इसी को सही कर लीजिए, जो कर रहे हैं उसका उल्टा कर लीजिए, सही को, जो गलत है उसको सही कर लीजिए, यही उपाय है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ बातें, 7, 8, 9 बातें मैंने आपके साथ शेयर करी, ये आपकी ज़िंदगी में अब नहीं रहेंगी और आप जी खोल कर इस दुनिया में जिएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा धोखे खाने के बाद बहुत ज़्यादा घातक बन जाता है। कहते हैं ना कि घायल शेर से ज़्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता। तो आप लोगों की कई बार क्या होता है, इतने धोखे खा चुके होते हैं कि घायल शेर बन जाते हैं, और घायल शेर तो फिर घायल शेर ही होता है, तो उसमें भी नुकसान आप ही का होता है। तो पहले संभल जाएं तो बेहतर रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा कि क्या आप ऐसे हैं। अगर हैं तो यही गलतियां आपको दोबारा नहीं करनी है। नमस्कार।